हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चेदानी निकलवाने के क्या नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी फैमिली अगर कंप्लीट हो जाती है, यानी कि उनको अगर बच्चे हो जाते हैं और उसके बाद अगर उनको पीरियड से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है, पीरियड उनको हैवी आता है या उनको सफ़ेद पानी की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है या उनको फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में वो ये सोचती हैं कि अगर उनको बच्चेदानी निकाल दी जाए तो उनकी ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। और इन चीज़ों के चलते वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देती हैं कि बस हमें अपने बच्चेदानी को निकलवाना है। तो ये चीज़ें कई बार बहुत ज़्यादा ख़राब आपके शरीर को कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो कि हिस्टेरेक्टोमी यानी कि बच्चेदानी निकलवाने के बाद महिलाओं को हो सकते हैं, जिनके बारे में महिलाओं को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं कि क्या नुकसान बच्चेदानी निकलवाने के हो सकते हैं। तो देखिए, अगर आप अपनी बच्चेदानी निकलवा लेती हैं तो कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से ऑपरेशन के दौरान आपको कमज़ोरी हो सकती है, आपको एनीमिया हो सकता है, आपको कमर वाले हिस्से में दर्द रह सकता है, कुछ टाइम के लिए आपको पेशाब में दिक्कत हो सकती है, कब्ज़ की परेशानी रह सकती है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स बहुत नॉर्मल होती है जो कि कुछ टाइम होती हैं फिर ठीक हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी महिलाओं को हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर महिला को हो, लेकिन बहुत सी महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि सबसे पहली चीज़ है कि अर्ली मीनोपॉज महिलाओं के अंदर आने लगता है। अगर किसी महिला ने 50-55 की उम्र के आसपास अपने बच्चेदानी निकलवाई है तो ये चीज़ ठीक है, क्योंकि वैसे भी इस एज में उनको मेनोपॉज आना था। उसके जो हॉर्मोन्स हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन जो ओवरी में बन रहा था, उसका लेवल डाउन जाना था। तो ऐसी एज में बच्चेदानी निकलवाने से फिर भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर निकलवाना ज़रूरी है बच्चेदानी को तो। लेकिन अगर किसी महिला की बहुत जल्दी बच्चेदानी निकाल दी गई है, जैसे कि 30 के आसपास, 35 की एज के आसपास या 40 के आसपास, तो ऐसी महिलाओं को जो मेनोपॉज है वो टाइम से पहले आ जाता है। और मेनोपॉज आने के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हाथ पैरों में कमज़ोरी महसूस होना, बोन डेंसिटी कम हो जाना, जिसकी वजह से महिलाओं को जॉइंट पेन हो सकता है, मस्कुलर पेन रह सकता है, महिलाओं को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रह सकती है, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ना, एज का ज़्यादा लगना, आई साइट का वीक हो जाना, हार्ट प्रॉब्लम्स का ज़्यादा आना, क्योंकि जो एस्ट्रोजन होता है जो कि बच्चेदानी निकलवाने के बाद आपके शरीर में बनना बिल्कुल बंद हो जाता है अगर आपकी ओवरी भी निकाल दी गई है, तो इस एस्ट्रोजन की वजह से आपकी हार्ट के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती है। क्योंकि हार्ट के लिए जो एस्ट्रोजन है वो एक कार्डियो प्रोटेक्टिव का काम करता है, यानी कि हार्ट की हेल्थ के लिए ये एस्ट्रोजन एक पॉजिटिव इफेक्ट के रूप में काम करता है। लेकिन अगर बच्चेदानी निकाल देते हैं, साथ में ओवरी भी निकल जाती है, तो एस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही डाउन चला जाता है तो ऐसे में हार्ट के ऊपर लोड पड़ने लगता है, जिसकी वजह से महिलाओं को हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा बहुत सी महिलाओं को आपने देखा होगा कि उनके जोड़ों में, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो धीरे धीरे हड्डियों से निकलने लगता है, क्योंकि एस्ट्रोजन की कमी से हड्डियों के अंदर ओस्टियोपोरोसिस होने लगता है, हड्डियां एक तरह से खोखली होने लगती है, जिसकी वजह से महिलाओं को लाइफ लॉन्ग इस तरह के दर्द को फेस करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला तो ये है कि महिलाओं को अर्ली मीनोपॉज आ जाता है। दूसरा होता है प्रोलैप्स। जो यूट्रस है वो अपने आसपास के ऑर्गन्स को सपोर्ट देने का काम करता है। यूट्रस के आगे की तरफ पेशाब की थैली होती है, पीछे की तरफ रेक्टम वाला हिस्सा होता है, लैट्रिन वाला हिस्सा होता है, और उसके आसपास इंटेस्टाइन होता है। तो अगर बच्चेदानी को निकाल दिया जाता है तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है अंदर के ऑर्गन्स का, ये ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरे ऑर्गन्स के प्रोलैप्स होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में अगर ऑपरेशन के बाद महिलाएं बहुत ज़्यादा वज़न उठाने का काम करती है या महिला को ओबेसिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, तो कई बार ऐसे में
सिस्टोसील या रेक्टोसील होने का खतरा रहता है, यानी कि पेशाब का रास्ता जो होता है वो नीचे की तरफ खिसक जाता है, जिससे महिलाओं को यूरिन के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाता है, यूरिन बूंद बूंद करके निकलता रहता है, एक दबाव जैसा नीचे की तरफ हमेशा बना रहता है। और यही चीज़ पीछे रेक्टम के ऊपर भी होती है, कई बार रेक्टम वाला हिस्सा भी नीचे खिसकने लगता है, जिससे महिलाओं को कब्ज रह सकती है। इसी तरह से तीसरा एक कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो ये है कि अगर सर्जरी के टाइम पे आसपास के ऑर्गन्स में किसी तरह की कोई चोट लग जाती है, जैसे कि कई बार बहुत सी महिलाओं में देखा है कि जब उनको ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के बाद उनको यूरिनरी प्रॉब्लम आने लगती है, उनका जो पेशाब है वो बूंद बूंद करके निकलने लगता है, पेशाब पे जो कंट्रोल है वो उनका ख़त्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पेशाब की थैली में, यानी कि ब्लैडर में या यूरेटर में या किसी नर्व्स पे इंजरी होने की वजह से इस तरह के सिम्टम महिलाओं को हो सकते हैं, जो कि लाइफ लॉन्ग फिर महिला को परेशान कर सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती है, जो कि एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है हिस्टेक्टोमी कराने के बाद। इसके अलावा बहुत सी महिलाओं को वेजाइनल एरिया में हमेशा रूखापन रहना, पेन होना, सेक्स के टाइम पे दर्द रहना, हल्का ब्लड निकलना, ये सारे सिम्टम्स जो हैं उनको हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ईचिंग उनको होती है, तो इसकी वजह से भी महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन हैं जो कि अगर महिलाओं को होते हैं तो कई बार इसकी वजह से महिलाओं को आगे तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर आप अपनी बच्चेदानी निकलवाने के बारे में सोच रही हैं तो पहले इन चीज़ों के ऊपर भी आप ध्यान दें, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हिस्टेक्टोमी यानी कि बच्चेदानी का ऑपरेशन कराना ज़रूरी नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बच्चेदानी निकलवानी पड़े, लेकिन कई बार महिलाओं को ऐसा लगता है कि उनकी प्रॉब्लम्स के पीछे एक बहुत बड़ा कारण उनका यूट्रस है, उनकी बच्चेदानी है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ऑपरेशन कराने के बाद उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो पीरियड से रिलेटेड हो, चाहे वो आपको सफ़ेद पानी से रिलेटेड हो या कोई और दिक्कत हो, सबसे पहले तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अगर वो आपको मेडिसिनल ट्रीटमेंट देते हैं, उससे आपको फ़ायदा रहता है तो आप मेडिसिनल ट्रीटमेंट पर ही रहें। लेकिन अगर डॉक्टर कहते हैं कि मेडिसिन से आपको ठीक नहीं होगा या आपने बहुत सारी दवाइयाँ ले ली हैं फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, या आपकी बच्चेदानी में किसी तरह का कोई कैंसर है या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, तो ही आप सर्जरी के बारे में सोचें। अदरवाइज़ अगर आपकी प्रॉब्लम मेडिसिन लेने से ठीक चल रही है, आपको कोई कैंसर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, तो जितना हो सके इस तरह के ऑपरेशन को आप अवॉइड करें और कोशिश करें कि कम से कम 50 से 55 साल तक तो आपको किसी तरह की सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद मेनोपॉज आ जाता है तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी मेनोपॉज के साथ खुद से ठीक हो जाती हैं। लेकिन ऑपरेशन कराने की जल्दबाजी आप बिल्कुल भी ना करें, और अगर करा भी रही हैं तो डॉक्टर को इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन के बारे में अच्छे से पूछ लें। उनसे ये पूछ लें कि क्या उन्हें जो प्रॉब्लम चल रही है वो ऑपरेशन कराने के बाद ठीक हो जाएगी, और आगे तो उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत फ्यूचर में ऑपरेशन की वजह से नहीं होगी। इन सब चीज़ों के बारे में आप डिटेल से डॉक्टर से जान लें और उसी के बाद आप ये डिसाइड करें कि आपको ऑपरेशन कराना है या नहीं। जल्दबाजी में कोई भी फैसला आप ना लें जिससे कि आपको आगे चल के परेशानी हो। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।